हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली टारगेटेड। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जैसा कि आप सारा क्लास करते जा रहे हैं और पॉलिटी का जो हम लोग का चैप्टर था वो सारा का सारा समाप्त हो चुका है, यानी कि ख़त्म हो चुका है। तो आज का जो हम लोग का है, अब हम लोग क्या स्टार्ट किए हैं, अब हम लोग इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आज इकोनॉमिक्स का आज कौन सा क्लास है, आज तीसरा क्लास है। ठीक है, तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए और अपनी पढ़ाई को शुरुआत करते हैं। और आप इकोनॉमिक्स का क्लास नहीं देखे हैं तो जाके मेरे चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा। मैंने जीरो लेवल से पूरा चीज़ को कवर किया है ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 चलिए। तो आज का हम लोग का है कि अर्थव्यवस्था के प्रकार। हम लोग पिछले वाले वीडियो में क्या देखे थे कि अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी छोटी छोटी लिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार, यानी कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, और किसके आधार पर ये भी देखेंगे कि स्वामित्व के आधार पर, किसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था की दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? दो प्रकार है। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा कौन है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कि स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हो गए? वो स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हो गए। पहला पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी और तीसरा मिश्रितवादी। तो आज हम लोग देखेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसमें पहला चीज बोलता है कि आर्थिक क्रियाओं में सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप होता है। यानी कि इसकी जो क्रियाएं होती हैं, यानी कि इसकी जो काम करने का तरीका होता है, उसमें सरकार का जो है वो न्यूनतम यानी कि कम से कम हस्तक्षेप होता है। यानी कि सरकार उसमें ज़्यादा रुकावट पैदा नहीं कर सकती। ठीक, दूसरा बोलता है कि लगभग पूर्ण निजीकरण होता है। जो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है, जो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है, लगभग पूरी तरह से निजीकरण होता है, यानी कि खुद का होता है। ठीक, अर्थव्यवस्था का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना होता है। अर्थव्यवस्था का जो उद्देश्य है वो लाभ को अधिकतम करना होता है। किसको? लाभ को अधिकतम करना होता है। अर्थव्यवस्था का उद्देश्य किसमें? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था का उद्देश्य जो होता है कि लाभ को अधिकतम करना होता है, यानी कि लाभ को ज़्यादा से ज़्यादा करना। ठीक है, इसका यही उद्देश्य होता है। वस्तुओं की जो कीमतें होती हैं वो बाजार की शक्तियां तय करती हैं। वस्तुएं की जो कीमती होती है वो कौन? बाजार की शक्तियां तय करती हैं, अर्थात मांग और पूर्ति। यानी कि वस्तुओं की कीमतें जो है बाजार की शक्तियां तय करती हैं। यानी कि बाजार में अगर वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। ठीक है, इसीलिए होता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बोलता है कि वस्तुओं की कीमतें जो है वो बाजार की शक्तियां तय करती हैं। कौन सकते हैं? बाजार की शक्तियां तय करते हैं। यानी कि बाजार में जिस प्रकार का मांग होगा उसी प्रकार की उसकी कीमत को बनाया जाएगा, यानी कि घटाया जाएगा या फिर बढ़ाया जाएगा। ठीक, पांचवा चीज इसमें बोलता है कि इस अर्थव्यवस्था में उद्योगपतियों के मध्य खुली प्रतिस्पर्धा होती है। क्या होता है कि इस अर्थव्यवस्था में उद्योगपतियों के मध्य जो है खुली प्रतिस्पर्धा होती है, इसीलिए इसे प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि इस अर्थव्यवस्था में उद्योगपति होते हैं, यानी कि जो फैक्ट्री का मालिक होते हैं, उसके मध्य क्या होता है, उन लोगों के बीच पूरी तरह से खुली प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन होती है। ठीक है, यानी कि जो जितना प्रॉफिट कमा ले, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। ठीक, इसे प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक, 5 पॉइंट। अब छठा पॉइंट देखते हैं।
इस अर्थव्यवस्था में यह सिद्धांत माना जाता है, इस अर्थव्यवस्था में यह सिद्धांत माना जाता है कि सब अपनी अपनी क्षमताओं के अनुरूप काम करें। क्या करें? सब अपनी अपनी क्षमताओं के अनुरूप काम करें और उनके कार्य करने के अनुरूप उनको भुगतान प्राप्त हो। क्या कहा जाता है कि सब अपनी अपनी क्षमताओं के अनुरूप, यानी कि जिसकी जितनी क्षमता है उतना उसको काम करे और उसके अनुरूप उसको क्या माने? भुगतान, यानी कि उसको प्रॉफिट मिलेगा। जितनी क्षमता है उतना काम करेगा, उसके अनुरूप उसको उसकी भुगतान होगी। ठीक है, इस अर्थव्यवस्था में यह सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, भुगतान प्राप्त होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए देख लेते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है वो कौन कौन से देश में होती है। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। यूरोपीय देश में और इत्यादि, यानी कि बहुत सारे देश हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने क्या देखा था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आपको समझ में आया कि इसमें क्या होता है। ठीक है, ये लगभग क्या होता है? पूरा तरह से निजीकरण होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब हम बात किसके करेंगे? अब हम बात करने वाले हैं किस चीज की? कि समाजवादी अर्थव्यवस्था। किस चीज की? समाजवादी अर्थव्यवस्था। नाम से इसका आपको क्या व्यक्त हो रहा है, मतलब प्रतीत क्या हो रहा है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि जाहिर सी बात है इसमें समाजों का भला के बारे में सोचा गया होगा और समाज के भला के बारे में सोचा गया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें समाज के भला के बारे में बात किया गया होगा, बताया गया होगा, यानी कि समाज के बारे में इसमें ज़्यादा फोकस किया होगा। ठीक है, पूंजीवादी में क्या किया गया था? यानी कि पूंजीपतियों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया था, यानी कि अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या था? लाभ को अधिक से अधिक कमाना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, कि इसमें हम पहला चीज़ देखते हैं, इसमें हम पहला चीज़ क्या देखते हैं कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन और वितरण के साधनों पर, यानी कि उत्पादन और किसके? उत्पादन और वितरण, यानी कि उत्पाद करेगा और उसको सेल करेगा, यानी कि बेचेगा, के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। अच्छा, इसमें उत्पादन और वितरण के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। इसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या था कि आप खुद का ऑनर हो गया, आप अपना फैक्ट्री लगाए, उसको कैसे चलाना है, कहाँ बेचना है, इसके जो भी है आप करेंगे, पूंजी का मालिक आप होंगे। अब समाजवादी में क्या होता है कि उत्पादन, यानी कि सामान को उत्पादन करेंगे और बेचेंगे, ये सारा का सारा काम किसके अंडर, यानी कि किसके अंतर्गत होता है? सरकार के अंतर्गत होता है। ठीक है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन और वितरण के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है, यानी कि सरकार इसका स्वामी होती है। ठीक है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक, ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में या तो निजीकरण होता ही नहीं है। अच्छा, ऐसी अर्थव्यवस्था में या तो निजीकरण, जो ऊपर में देखे ना हम लोग पूंजीवादी में कि इसमें पूरी तरह से निजीकरण होता है, यानी कि एक व्यक्ति के हाथों में ये होती है। ठीक है, जिसकी वो फैक्ट्री है या जिसने उद्योग को अपना संचालित किया है उसी की वो मालिक हो गए। ठीक है, तो समाजवादी में बोलता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, या तो निजीकरण होता ही नहीं है, और यदि होता भी है तो अत्यधिक कम होता है, और यदि होता भी है तो अत्यधिक कम होता है, यानी कि बहुत कम होता है, और अगर होगा भी तो बहुत कम मात्रा में होगा। ठीक, अर्थव्यवस्था का उद्देश्य इसमें क्या होता है? अर्थव्यवस्था का उद्देश्य आर्थिक समानता लाना होता है, ना कि लाभ कमाना। इसमें क्या होता है कि आर्थिक समानता लाना होता है, ना कि लाभ कमाना। इसमें क्या होता है कि आर्थिक समानता, यानी कि मतलब कि सारे चीज़ों, यानी कि भेदभाव खत्म होकर और समाज को एक समान लाना होता है, ना कि आर्थिक लाभ कमाना। ठीक है, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमतें जो हैं अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, कि वस्तुओं की कीमतें जो है सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है।
समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि वस्तुओं की कीमतें जो है वो किसके द्वारा, सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा, कि सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस अर्थव्यवस्था में यह सिद्धांत माना जाता है कि सबसे सबकी क्षमताओं के अनुरूप ले लो, सबसे सबकी क्षमताओं के अनुरूप ले लो और सबसे उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप दे दो। यानी कि इस अर्थव्यवस्था में यह सिद्धांत माना गया है कि सबसे सबकी क्षमताओं के अनुरूप ले लो, यानी कि जो व्यक्ति जितने क्षमता का काम कर सकता है, जिस लेवल का है, कोई ग्रेजुएशन किया हुआ, कोई बीए किया हुआ है, यानी कोई इंटर का है, कोई मैट्रिक का है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, सबको सबकी क्षमताओं के अनुरूप काम दे दो और उसी के अनुरूप जैसा काम करेगा उसी के अनुरूप उसको भुगतान कर दो। ठीक है, कि इस अर्थव्यवस्था में यह सिद्धांत माना जाता है कि सबसे सबकी क्षमताओं के अनुरूप ले लो और सबको आवश्यकताओं के अनुरूप दे दो, जिसकी जितनी आवश्यकताएं हैं उसके अनुरूप दे दो। ठीक, उदाहरण के लिए कौन कौन से ऐसे देश हैं कि पूर्व सोवियत संघ, कौन, पूर्व सोवियत संघ, उत्तरी कोरिया, ठीक है, उत्तरी कोरिया, इन सभी देशों में क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है। अब हम तीसरा चीज देखें कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित नाम से क्या पता चल रहा है कि कोई मिश्री, खाने वाला मिश्री के बारे में नहीं बता रहा है। मिश्रित यानी कि मतलब क्या हुआ कि मिक्स किया हुआ। मिश्रित यानी कि बोलते हैं कि किसी भी चीज को मिक्स करो, यानी कि उसमें एक से अधिक सामान को मिलाओ, नाम से भी तो पता चल रहा है ना। तो इसलिए इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो इसमें आपको क्या लगता है किस चीज के बारे में होगा? इसमें भी तो कोई चीज को मिलाया गया होगा, तभी तो बोला इसका नाम क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए पहला चीज इसमें देखेंगे कि ऐसी अर्थव्यवस्था में जिसमें पूंजीवादी और समाजवाद का सह-अस्तित्व होता है। बोले ना कुछ तो मिक्स किया होगा। क्या मिक्स किया है कि पूंजीवादी और समाजवादी का सह-अस्तित्व होता है, यानी कि दोनों का आधा आधा हिस्सा होता है, यानी कि समाजवादी और पूंजीवादी का दोनों इसमें मिश्रित होते हैं, यानी कि दोनों मिक्स होते हैं। ठीक है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यानी कि पूंजीवादी और समाजवादी का सह-अस्तित्व होता है। सह-अस्तित्व यानी कि दोनों की आधा आधा सह-अस्तित्व होता है। ठीक है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इस अर्थव्यवस्था में उद्योगों का वर्गीकरण और वितरण सार्वजनिक और निजी में किया जाता है। अच्छा, उद्योगों का क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट होंगे उसका वर्गीकरण और वितरण, यानी कि उसकी बनाना और उसको बेचना सार्वजनिक और निजी में किया जाता है, यानी कि सरकार के द्वारा और प्राइवेट के द्वारा, दोनों ही तरीका से किया जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि ये फैक्ट्री सरकारी फैक्ट्री है, यानी कि किसी की है लेकिन सरकार ने उसमें हिस्सेदारी दिखाया तो वो दोनों चीज की हो जाएंगी, इस आदमी की भी और सरकार की भी। ठीक है, कि इस अर्थव्यवस्था में उद्योगों का वर्गीकरण और वितरण सार्वजनिक और निजी में किया जाता है। ठीक, अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है कि निर्धनों को कल्याण करना। इसमें होता है निर्धनों को कल्याण करना, और इसीलिए पूंजीपतियों पर अधिक कर लगाकर, कर यानी कि टैक्स लगाकर कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है। इसका उद्देश्य होता है, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था तो बहुत अच्छी है, यानी कि सरकार अपने से कितना कुछ करेगी, तो इसमें है कि पूंजीपति भी शामिल हैं, और इसका उद्देश्य है कि पूंजीपतियों पर अधिक कर लगाकर और कल्याणकारी योजनाएं को चलाया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए इंडिया यानी कि भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक, एक क्वेश्चन है, आंसर तो मैंने आपको देख ही दिया है कि निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था की विशेषता कीमत मैकेनिज्म तंत्र है। कीमत मैकेनिज्म तंत्र का मतलब होता है कि पूंजीवादी को कहते हैं। तो निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था की विशेषता कीमत मैकेनिज्म तंत्र है?
तो पूंजीवादी हो जाएगा। जैसे पहले से टिक मारा हुआ है तो आप देख के आसानी से मार लिए, नहीं तो मैं ये नहीं लिखा रहता अगर ना कि पूंजीवादी को कहते हैं कीमत मैग्नीशियम तंत्र, थोड़ा मोड़ा सोचने पर मजबूर है, मतलब थोड़ा मोड़ा तो सोचना पड़ता, 1% भी तो सोच भी सकते। चलिए ठीक, अब हम देखें लिए क्या चीज देखें कि स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने कितने थे, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रितवादी, तीनों चीज समझ में आया। अब देखिए आगे क्या, अन्य अर्थव्यवस्थाओं के जुड़ाव के आधार पर, यानी कि अन्य अर्थव्यवस्थाओं के जुड़ाव के आधार पर, ठीक है, जो भी अर्थ और भी बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो जुड़ी है उसके आधार पर अब हम देख लेते हैं, ठीक है, कि खुली अर्थव्यवस्था, खुली, ओपन, ओपन माइंड, आप करो कुछ भी करो, नो गेम नो चेंज, ठीक है। अब ये देखते हैं कि खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था इसके अंतर्गत क्या क्या बताया गया है, ठीक, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ वस्तु, सेवा, श्रम, पूंजी और तकनीक का मुक्त आदान प्रदान होता है। तकनीक का क्या होता है, मुक्त आदान प्रदान होता है, उन्हें खुली अर्थव्यवस्थाएं कहा जाता है, ठीक है। यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जिनमें अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ, यानी कि दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ, इसमें क्या होता है कि सामान की, यानी कि जैसे वस्तु, सेवा, श्रम, पूंजी और तकनीक का मुक्त आदान प्रदान होता है, उसे खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यानी कि वस्तु, सेवा, श्रम, पूंजी ये है, इसमें मुक्त आदान प्रदान होगा, खुली है, कोई रोक टोक नहीं है, इसे खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ठीक। सामान्यतः पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, सामान्यतः जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं वो खुली अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, ठीक है। मुक्त आदान प्रदान करने का मतलब हुआ कि इसमें सरकार रोक टोक नहीं करेगी, तो जैसा कहने का मतलब हुआ कि खुद का आपका एक छोटा सा शॉप है तो उसको आप किसी और से बेच रहे हैं तो उसमें आपको सरकार क्या ही रोक करेगी, आप बेचिए या नहीं बेचिए, ठीक है। तो इसीलिए है कि तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। अब खुल गया, अब बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है, खुली अर्थव्यवस्था। अब बंद से क्या लग रहा है, जैसे खुला में था तो खुला में था सेवाओं, वस्तुएं का एकदम मुक्त आदान प्रदान होता था, तो बंद में क्या होगा, हमको तो लग रहा है कि यही होगा ना, कि बंद में मुक्त आदान प्रदान नहीं होता होगा सेवाओं और वस्तुओं का, तो इसीलिए तो बंद बोला है, इसको देख लेते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था में जिनमें वस्तु, बोले ना वस्तु, सेवा, श्रम, पूंजी और तकनीक का मुक्त आदान प्रदान नहीं होता है, उन्हें बंद। बात तो आ गया, जो बोला गया था वो बात तो आ गया ना, ठीक है, कि जिनमें वस्तु, सेवा, श्रम, पूंजी और तकनीक का मुक्त आदान प्रदान नहीं होता है, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ठीक। समाजवादी अर्थव्यवस्था मूलतः बंद अर्थव्यवस्था होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था जो होती है मूलतः बंद अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं जो होती हैं वो मूलतः बंद अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रारंभ में बंद अर्थव्यवस्था के गुण अधिक थे। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रारंभ में बंद अर्थव्यवस्था के गुण थे। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या था कि प्रारंभ में बंद अर्थव्यवस्था के गुण थे। शुरुआत में भारतीय अर्थव्यवस्था में बंद अर्थव्यवस्था के गुण थे, यानी कि वस्तु, सेवा, श्रम, पूंजी का मुक्त आदान प्रदान खुली तरीका से नहीं होता होगा, तभी तो बंद है। बंद को तो हम देखें, ठीक है, कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रारंभ में बंद अर्थव्यवस्था के गुण थे। प्रारंभ में बात कर रहा है, अभी है कि नहीं है, किंतु धीरे धीरे उनमें खुली अर्थव्यवस्था के गुण बढ़ रहे हैं, किंतु धीरे धीरे उनमें खुली अर्थव्यवस्था के गुण को
अपनाया गया है, यानी कि बढ़ रहे हैं। खुली यानी कि सेवाओं वस्तुओं का मुक्त आदान प्रदान। विकास की अवस्थाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकाश। विकास यानी कि डेवलप। विकास की अर्थव्यवस्थाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार, यानी कि विकास की अर्थव्यवस्थाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकाश। विकास कौन से कितने विकास का मतलब क्या हुआ? डेवलप के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार, यानी कि विकास कौन सा देश कितना विकास किया है। चलिए देखते हैं। पहला चीज देखेंगे विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार में देखेंगे विकसित अर्थव्यवस्थाएं। कौन सी अर्थव्यवस्थाएं को विकसित अर्थव्यवस्थाएं कहते हैं और कौन सा देश विकसित है, कौन सा देश विकसित नहीं है। सारी चीज़ों को तो देखना पड़ेगा ना। अर्थव्यवस्था हम पढ़ रहे हैं तो अर्थव्यवस्था में यही चीज़ तो पढ़ना पड़ेगा, दूसरा क्या पढ़ना पड़ेगा कि विकसित अर्थव्यवस्थाएं, ठीक है, ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जिन्होंने अपने संसाधनों का इष्टम, यानी कि इष्टम का मतलब हुआ बहुत अच्छे से, ठीक है, ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जिन्होंने अपने संसाधनों का इष्टम उपयोग किया है, यानी कि विकसित ये देश विकसित है, मतलब इसने अपनी संसाधनों का बहुत अच्छे से उपयोग किया है, तभी वो विकसित हुआ होगा। यानी कि आप पढ़ रहे हैं तो आपने अपने समय को बहुत अच्छे से उपयोग किया है, तो आप एक जाहिर सी बात है आप पढ़ रहे हैं, अपने समय को अच्छे से उपयोग किया है, तो आप जिस क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं और जिस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं उस क्षेत्र में आपको सफलता मिल जाएगी, क्योंकि आपने अपने समय को इष्टम रूप से उपयोग किया है, यानी कि बहुत अच्छे तरीका से उपयोग किया है। विकसित हो जाएंगे आप। तो विकसित अर्थव्यवस्था ऐसे अर्थव्यवस्था है जिन्होंने अपने संसाधनों का इष्टम उपयोग किया है, उन अर्थव्यवस्थाओं को विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। उन अर्थव्यवस्थाओं को विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। इन अर्थव्यवस्थाओं में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान सेवाओं का है, ठीक है। इन अर्थव्यवस्थाओं में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान सेवाओं का है, मतलब श्रमिक की बात नहीं कर रहा है, सेवा की बात कर रहा है, सेवाओं का है, ठीक है। यानी कि सेवाओं का मतलब क्या हुआ कि आपकी नौकरी, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, ये सारी जो चीज़ हैं उस सेवाओं के अंतर्गत आते हैं, यानी कि आप सेवा के किए, ठीक है। इस अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान सेवाओं का है। सेवाओं का, बीमा, परिवहन, इन जो सेक्टर हैं ये लोग बहुत ही ज़्यादा अपने आप को डेवलप किए, तो राष्ट्रीय आय में ये भुगतान कर रहे हैं, ठीक है। परिणाम स्वरूप इन देशों में विकास के कुछ उन्नत लक्षण दिखाई देते हैं। अच्छा, परिणाम स्वरूप क्या होता है कि इन देशों में, यानी कि जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं के जो देश हैं उसमें विकास के कुछ उन्नत लक्षण दिखाई देते हैं। कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, ताकि हम समझ सकें कि ये देश जो है वो विकसित देश है। उच्च प्रति व्यक्ति आय मन हर एक आदमी को उच्च मतलब बहुत ही ज़्यादा इनकम हो रहा हो, ठीक है, वो देश क्या होगा, विकसित हो जाएगा। यानी कि हर व्यक्ति गरीबी भूखमरी से नहीं मर रहा हो, उसमें क्या हो, भूखमरी लगभग ख़त्म हो चुका हो। उच्च प्रति व्यक्ति आय, हर आदमी के पास अपना खुद का अच्छा इनकम हो, ठीक है। उच्च साक्षरता दर, यानी कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा वो देश हो, ठीक है, अनपढ़ ना हो। उच्च जीवन प्रत्याशा, उनका जीवन प्रत्याशा बहुत ही अच्छा हो, उच्च लेवल का हो। विकसित आधारभूत संरचनाएं, उसमें क्या हो कि विकसित हो आधारभूत संरचनाएं, जैसे रोड हो गया, नल हो गया, बिजली हो गया, ये जो आधारभूत संरचनाएं हो वो क्या हो, विकसित हो, ठीक है। महिलाओं की स्थिति में सुधार हो, यानी कि महिलाओं की स्थिति में क्या हो, सुधार हो, यानी कि महिला भी डेवलप हो। तो
तो उस देश को कहते हैं जहाँ पे 1 2 3 4 5 जहाँ पे ये 5 लक्षण आपको देखने को मिले, तो आप ये बात समझ जाइएगा कि वो देश विकसित देश की है। ठीक है, तो आपको समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? विकसित अर्थव्यवस्था समझ में आया? जिसने अपने संसाधनों का बहुत अच्छे से उपयोग किया है, ठीक है, उसको विकसित देश कहते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। कुछ समझ में आया? तो चलिए आज हम लोग क्या चीज़ सीखे बताइए। पहला चीज़ पूंजीवादी, दूसरा चीज़ समाजवादी, तीसरा चीज़ मिश्रित अर्थव्यवस्था और चौथा चीज़ विकसित अर्थव्यवस्था। 4 चीज़ सीखे ना हम लोग इस वीडियो में। तो चलिए ऐसा ही छोटा छोटा करके एक दिन बूंद भरता है, और एक ऐसा करके आप पढ़ते रहिएगा तो आपका आराम से बिना किसी टेंशन के सारा चीज़ कंप्लीट होगा और एक दिन आपको जॉब मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।